वेलकम टू एक्सप्लोर स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में लासा कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आज हम समझेंगे कि हम एलसीएम को किस किस तरह से निकाल सकते हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारा क्वेश्चन है 100, 150 और 200। हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है। पहला नंबर है 100। हम सबसे छोटे नंबर से इसको काटना शुरू करेंगे। हम सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर होता है 1, लेकिन 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, इसलिए हम 1 से नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर है हमारा 2। 2 से 100 50 टाइम्स कट हो जाएगा। देन हम 50 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 25। अब हम देखेंगे कि 25 को किससे डिविज 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं होगा, तो हम इसको करेंगे 5 से। 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। अब 150 को करेंगे अगेन 2 से। 75 टाइम्स कट होगा ये। 75 को फिर हम करेंगे 2 से, तो ये नहीं होगा। अब हम इसको 3 से करके देखेंगे, तो ये 3 से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 25 अगेन 5 से जाएगा एंड देन 5 अगेन 5 1 ज़ा 5। इसका बेस्ट मेथड यही है कि हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें उसको डिवाइड करना और उसको डिवाइड करते जाएं। अब हम 200 को करेंगे। 100 टाइम्स जाएगा ये 2 से, फिर 100 50 टाइम्स जाएगा 2 से एंड 50 25 टाइम्स डिवाइड होगा। 25 अगेन 5 से जाएगा और लास्ट में 5 1 ज़ा 5। अब जो भी हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं हम उनको सामने लिखेंगे। 2 के फैक्टर्स 100 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 150 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 200 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ से हम कॉमन नंबर्स को निकालेंगे, पेयर बनाएंगे। पहला पेयर है हमारा 2 का। सेकंड पेयर हम बनाएंगे, देखो 5 जो तीनों में आ रहा है और जो 2 में भी आएगा उसको भी हम लेंगे। एक यहाँ से ये 5 पूरा आ गया, बाकी एक 2 और एक ये वाला 2। अब हमारे कितने बने, एक 2 आया यहाँ से, एक 5 आया यहाँ से और एक 5 आया यहाँ से, एक 2 आया यहाँ से। बाकी जो बचेगा उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। जो 3 और 2 बचे हैं हम उनको एज इट इज़ लिख देंगे। दोबारा बताती हूँ, हम देखेंगे तीनों में या 2 में जो भी कॉमन होगा, तो पहले हम देखेंगे एक 2 तीनों के पास है, हमने उस 2 को लिख लिया। फिर हम देखेंगे एक 5 तीनों के पास है, हमने उस 5 को लिख लिया। एक ये 5 तीनों के पास है, हमने इसको लिख लिया। ये 2 दोनों के पास है, तो हमने इसको लिख लिया। जो बचा होगा उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे एंड देन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300 और 300 2 ज़ा 600। दिस इज़ अवर आंसर। मेथड है कॉमन डिवीज़न मेथड। इसमें भी हम जो हमारे गिवन नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखते हैं। हम प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग लिखते हैं और कॉमन डिवीज़न में हम इनको एक साथ लिखते हैं। अब इनको भी हम अगेन वही उसी प्रोसेस से करेंगे, सबसे छोटे नंबर से काटेंगे। 150 टाइम्स जाएगा, ये 150 75 टाइम्स जाएगा और 200 100 टाइम्स जाएगा। अगेन हम इसको 2 से काटेंगे, ये 25 टाइम्स जाएगा। अब देखो 75 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 75 को एज इट इज़ उतार देंगे, इसको हम नहीं करेंगे डिवाइड। 100 को कर देंगे, ये 50 टाइम्स जाएगा। अब देखो अगेन हम इसको 2 से करेंगे, तो 25 को एज इट इज़ उतारेंगे क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 75 को एज इट इज़ उतारेंगे, लेकिन 50 को डिवाइड कर देंगे, 25 टाइम्स जाएगा। अब देखो हमारे बचे हुए नंबर सभी 5 से डिविजिबल हैं, तो हम इन सबको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 से 75 15 टाइम्स जाएगा। 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। लास्ट में 3 1 ज़ा 3। जब सारे नंबर्स कट जाएं और लास्ट में 1 बचे तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। बस हमको लास्ट में इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3।
2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 एंड 0 की 0. दिस इज अवर आंसर. एक मेथड होता है लिस्टिंग मल्टीपल्स. इस मेथड में क्या होता है, जो हमें गिवन नंबर्स होते हैं हमें उनके मल्टीपल्स को उनके सामने लिखना होता है. मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो हमारा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनकी टेबल को हमें आगे लिखना होता है, आगे पढ़ना होता है, वही उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं. तो जैसे कि 100 के मल्टीपल्स को आगे सामने लिखा, 150 के मल्टीपल्स को लिखा और 200 के मल्टीपल्स को लिखा. इनमें जो सबसे छोटा नंबर कॉमन होता है तीनों में, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम. जैसे कि इसमें क्या है, सबसे छोटा कॉमन नंबर 600, तो हमारा इसका एलसीएम क्या होगा, 600. अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.